शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से मोहल्ले में नंदिनी नाम की एक गरीब लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी माँ बीमार थी और पिता का निधन हो चुका था। नंदिनी ने अपनी माँ की देखभाल के लिए एक छोटी सी दुकान खोली थी, जहाँ वह ताजे फल और सब्जियाँ बेचती थी। उसकी मेहनत और साहस ने उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नंदिनी के सपने बड़े थे। वह एक दिन अपनी माँ को अच्छे से जीने का मौका देना चाहती थी। दूसरी ओर शहर के अंदर विवेक नाम का एक प्रभावशाली नेता था। विवेक की पहचान एक अय्याश, धनकुबेर और बदनाम व्यक्ति के रूप में थी। उसे अपने रसूख और धन का काफी घमंड था। पार्टी के मीटिंग्स और शोर-शराबे के बीच वह अक्सर पार्टियों में नजर आता था, जहां वह शराब और मस्ती के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके भीतर एक गहरी चिंता थी। विवेक असल में खुद को खाली और अकेला महसूस करता था। एक शाम जब विवेक अपनी महंगी कार में घूमते हुए नंदिनी की दुकान के पास आया, तो उसने उसकी दुकान की सादगी और नंदिनी की मासूमियत को देखा। नंदिनी ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन विवेक की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अलग थी। विवेक ने पहली बार नंदिनी को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नंदिनी के चेहरे की मुस्कान ने विवेक को कुछ अजीब सा महसूस कराया। विवेक ने धीरे धीरे नंदिनी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की। उसने खुद को सहज बनाए रखने के लिए कुछ फल खरीदे। नंदिनी ने उसे देखा, लेकिन वह उसकी असली मंशा नहीं समझ पाई। फिर भी विवेक ने नंदिनी से हंसते खिलखिलाते बातें की और उनकी बातचीत में एक विशेष कनेक्शन बन गया। आने वाले दिनों में विवेक ने अपनी कार से बार बार नंदिनी की दुकान का दौरा किया। वह उसके साथ समय बिताने की बहाने ढूंढता था। नंदिनी ने पहले तो विवेक पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी बातों में खोने लगी। विवेक ने अपनी दुनिया के बारे में बात की, पार्टी की चकाचौंध, दौलत, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन की भावना थी। नंदिनी ने विवेक को अपनी मुश्किलों के बारे में बताया, अपने परिवार की समस्याओं और अपने सपनों के बारे में। विवेक को नंदिनी की सच्चाई ने छू लिया। उसने महसूस किया कि नंदिनी के सपने साधारण थे, लेकिन उनकी गहराई में एक गहनता थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। जैसे जैसे उनके बीच का रिश्ता मजबूत हुआ, नंदिनी के परिवार ने विवेक के बारे में जान लिया। नंदिनी की मां को चिंता थी कि विवेक केवल एक अय्याश है और नंदिनी को नुकसान पहुंचा सकता है। नंदिनी ने विवेक को अपने परिवार से मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार ने विवेक को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि विवेक केवल नंदिनी का इस्तेमाल कर रहा है। नंदिनी से वादा किया कि वह उसके परिवार की चिंता को समझेगा। उसने नंदिनी के लिए अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने अपनी आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। वह एक स्थानीय एनजीओ से जुड़ गया और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की। नंदिनी ने विवेक की मेहनत को देखा, उसके अंदर एक नई ऊर्जा और समर्पण देखा। विवेक ने अपनी छवि को बदलने के लिए सच्चे दिल से प्रयास किया और नंदिनी को यकीन दिलाया कि उसका प्यार सच्चा है। एक दिन विवेक ने नंदिनी को एक खूबसूरत बगीचे में बुलाया। वह थोड़े नर्वस था, लेकिन उसने अपने दिल की बात रखी। मैंने अपनी जिंदगी में जो किया वह गलत था, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी सच्चे प्यार में है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हारी सच्चाई को देखा है और हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। नंदिनी और विवेक ने शादी कर ली। विवेक ने न केवल अपनी अय्याशी छोड़ी, बल्कि एक नया जीवन शुरू किया, जहां उसने गरीबों की मदद की और समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। नंदिनी ने विवेक को सच्चे प्यार से समझाया कि प्यार केवल दिखावे में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समर्पण और मेहनत में होता है।
उनकी कहानी ने शहर में एक नई उम्मीद जगाई। नंदिनी और विवेक ने मिलकर एक नई दिशा में कदम रखा, जिसमें प्यार, समर्पण और सेवा का समावेश था। उन्होंने साबित किया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और व्यक्ति को एक नई जिंदगी दे सकता है। कैसी लगी यह विस्तारित कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।